Student for class 11, गुड मॉर्निंग। पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग पिछली क्लास में राजनीति विज्ञान के दूसरे चैप्टर मौलिक अधिकार व कर्तव्य या फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ को देख रहे थे। हम लोग हमारे संविधान के अंतर्गत जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन सभी को एक एक करके देख रहे थे। इस क्रम में आज हम लोग देखेंगे सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार। इस मौलिक अधिकार के तहत संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में समाज के विभिन्न वर्गों के लिए निम्न सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 29 के अनुसार भारत में निवास कर रहे नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि तथा संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 29 क्लॉज 2 के अनुसार राज्य द्वारा प्रशासित अथवा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा अथवा किसी एक आधार पर प्रवेश के लिए भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 क्लॉज 1 के अनुसार धर्म अथवा भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छानुसार शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना व उनके प्रशासन का अधिकार होगा। 44वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 30 क्लॉज 1A जोड़ा गया था, जिसके अनुसार अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की संपत्ति के संबंध में यह व्यवस्था की गई थी कि यदि राज्य ऐसी संपत्ति का अधिग्रहण करता है तो उन संस्थाओं को इतना मुआवजा दिया जाएगा जिससे कि अनुच्छेद 30 क्लॉज 1 में प्राप्त अधिकार बाधित नहीं होंगे। और ऐसी व्यवस्था उस समय की गई थी जब संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो यह व्यवस्था का निहितार्थ या निष्कर्षतः इस व्यवस्था में संपत्ति के मौलिक अधिकार की समाप्ति के बाद भी अपवाद स्वरूप अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को संपत्ति का मौलिक अधिकार प्राप्त रहेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा बच्चों कि किस तरह से हमारी संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है और इस समाप्ति के बावजूद भी कुछ अल्पसंख्यकों के लिए जो उनकी शैक्षणिक संस्थाएं रहेंगी वो सब उनको मुआवजे के तौर पर या संपत्ति का जो समाप्ति के बाद भी इस अपवाद के रूप में अल्पसंख्यक जो हैं वो अपनी शिक्षण संस्थान को वैसे शिक्षण संस्थान को मौलिक अधिकार, संपत्ति का मौलिक अधिकार प्राप्त रहेगा। तो नेक्स्ट हमारा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट टू संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल और रेमेडीज होंगे। तो इस तरह से राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो होता है वो क्या है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उस अधिकार से मतलब रहता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति
मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में न्यायपालिका की शरण ले सकता है। अतः मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु न्यायालय में जाने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। तो अनुच्छेद 32 क्लॉज 1 के अनुसार मौलिक अधिकारों का उल्लंघन की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय जाने के अधिकार की सुरक्षा या गारंटी प्रदान करती है। इस संबंध में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा कि इस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। तो अनुच्छेद 32 क्लॉज 2 के अनुसार मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के आदेश अथवा रिट जारी करती है। ये रिट हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा तथा उत्प्रेषण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश है बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है वो है नज़रबंद व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित करके यह निश्चित किया जाता है कि उस व्यक्ति की नज़रबंदी न्याय संगत है अथवा नहीं। यदि नज़रबंदी अवैध है तो न्यायालय उसे तुरंत रिहा करने का आदेश देता है, जिसे राइट टू हेबियस कॉर्पस कहा जाता है या बंदी प्रत्यक्षीकरण कही जाती है। दूसरा है परमादेश। परमादेश जो होता है उस समय जारी किया जाता है जब न्यायालय किसी संबंधित संस्था या पदाधिकारी को तुरंत अपना कानूनी काम करने का आदेश देता है। तीसरा है प्रतिबंध लेख। इसके पहले हम लोग ने देखा रिट ऑफ मैंडामस। तीसरा है प्रतिबंध लेख, रेट ऑफ प्रीहेबिटेशन। ये लेख या आदेश किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण को दिया जाता है ताकि उसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोका जा सके। उत्प्रेषण लेख, यह लेख या आदेश न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण या प्रशासनिक निकाय को दिया जाता है ताकि वह अपने द्वारा की जाने वाली कार्यवाही को किसी अन्य अधिकारों को हस्तांतरित न कर दे। और नेक्स्ट है अधिकार परीक्षा लेख, या इस लेख या आदेश के द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे पद पर कार्य करने से रोका जाता है जिसके लिए वह कानूनी तौर पर योग्य नहीं है। तो न्यायालय किसी की नियुक्ति या पदोन्नति को रोक सकता है या उसे अवैध कर सकता है यदि वह कानून के अनुसार नहीं है। तो इस तरह से हम इसकी संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत इस 5 प्रकार के रिटों को देखा। बच्चों, इस तरह से हमारे 6 प्रकार के मौलिक अधिकार जो हमें संविधान के तहत कानूनी रूप से व्यक्तियों के व्यक्तित्व विकास के लिए दिए जाते हैं, उन सभी को हम लोगों ने देखा। आगे हम लोग देखेंगे कि मौलिक अधिकार में कौन कौन से कर्तव्यों को दिए गए हैं। वैसे जहाँ पर अधिकार दिए जाते हैं वहाँ कर्तव्य की भी अपेक्षा की जाती है। तो अधिकार और कर्तव्य इतने जुड़े हुए पहलू हैं कि जहाँ अधिकार की बात कहते हैं वहाँ पर कर्तव्य खुद ब खुद जुड़ जाती है। इसलिए हमारे संविधान में जब मौलिक अधिकार को लाया गया था उस वक्त हमारे कर्तव्य को नहीं जोड़ा गया था, लेकिन ये
42वें संशोधन के उपरांत हमारे मौलिक अधिकार के साथ साथ कुछ कर्तव्यों को जोड़े गए हैं। ये कर्तव्य क्या है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।